ठीक, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। पहले तो सभी साथियों को और आपको जय मूलवासी। हाँ, जय मूल निवासी। सर आज बता मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ जी सर, बोलिए, कुछ कहने लगे थे आप। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, क्या प्रश्न है? बोल लीजिए। जी। सर प्रश्न यह है कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, हम इसको किस पीरियड में अब स्थापित कर सकते हैं? भी इनका आगमन भारत में कब से हुआ? मतलब जो पुष्यमित्र शुंग वाली थ्योरी से, वो तो मैं तो अपनी तरफ से तो रिजेक्ट कर चुका हूँ उसे। जी, 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 पामसेप जी, देखें, ब्राह्मणी जो व्यवस्था है ना, इसके कई पहलू हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे भारत में विदेशियों का जो आगमन होता है, वो सिकंदर के समय में होता है, और सिकंदर के बाद सेल्यूकस आता है, और फिर मिनांडर वगैरह आते हैं। ये सारे बुद्धिस्ट बनते जाते हैं। मिनांडर आके यहाँ पे बुद्धिस्ट बन जाता है, और मिलिंद पन्हो एक बुक भी है, जब वो नागसेन से उसकी वार्ता होती है तो विदेशी भारत में आके बुद्धिस्ट बन रहे थे और यहीं पे आके बसते जा रहे थे। तो एक वो चर्चा होती है, उनका डीएनए आज भी चेक होगा ना तो वो विदेशी निकलेंगे। उसके बाद से शक आते हैं। शक भी विदेशी हैं, लेकिन भारत में आके बुद्धिस्ट बन जाते हैं वो भी। और पूरा पश्चिमोत्तर जो इलाका है, पश्चिमी इलाका है, राजस्थान से लेकर ये सारे इलाके जो हैं, यही लोग शासन करते थे, और ये सारे के सारे विदेशी थे, लेकिन ये सारे बुद्धिस्ट बन गए। फिर उसके बाद से शकों की 5 ब्रांचेज थी, वो सारी धीरे धीरे आती। कभी पल्लव आते हैं, कभी कुषाण आते हैं। उसके बाद से कुषाण तो आके बुद्ध की मूर्तियों का ही पूरा प्रचार किए। वो तो गंधार कला और मथुरा कला स्थापित कर दिए बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। तो ये पूरे हर जगह बुद्ध का ही सारा काम कर रहे हैं। जितने विदेशी आ रहे हैं भारत में आके काम कर रहे हैं। ब्राह्मणिज्म का कोई उस समय तक कोई वो नहीं मिलता है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि हूण आते हैं। तो हूण जब आए थे ना, तो हूणों की जो टकराहट थी, ये उनसे पहले वाले जो 5 कबीले थे, ये आपस में झगड़े में रहते थे। तो चाहे कुषाण हो या शक हो या फिर हूण हो, इन सब की टकराहट आपस में हुई है। तो हूणों की भी टकराहट होती है। अब ये देखते हैं कि अच्छा, ये तो आके यहाँ बुद्धिस्ट बन गए हैं और बौद्धों के बहुत चीजें बना रखी है, तो ये इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं हूण। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत तबाही मचाते हैं, बहुत सारे संघारामों को तोड़ डालते हैं। इसलिए नहीं कि ये बुद्धिस्ट का है, इसलिए कि ये जो हमारे दुश्मन थे कुषाण वगैरह, ये सब आके बनवाए हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली फिर बुद्धिस्ट जो राजा थे, इन लोगों ने अलायंस बना के उनको खदेड़ दिया, हार गए पूरी तरह से हूण। ये 5th सेंचुरी की घटना है। तो जब हार जाते हैं तो उनको अब भाग के तो यहाँ से जा नहीं सकते थे, क्योंकि लौट के उधर भी नहीं जा सकते थे। उधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो क्या करते हैं कि यहीं पे यहाँ के जो मॉन्क्स थे, यहाँ के लोगों से मिलजुल के, और जो पश्चिम भारत है वहां पे रहने के लिए अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं कि हम यहीं पे रहेंगे, अब बुद्धिस्ट बन के रहेंगे। तो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, वो भी हूण भी बुद्धिस्ट बन जाते हैं। यहाँ तक भी ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं आता है। अचानक से नाम ब्राह्मणिकल सिस्टम का आता तब है जब शंकराचार्य का नाम आता है। शंकराचार्य 9th सेंचुरी में आता है, साउथ से आता है। लेकिन उस पे भी आरोप लगता है कि ये जो है बौद्धों का ही प्रछन्न बौद्ध है। उस पर आरोप लगता है ये प्रछन्न बौद्ध है, बौद्धों की तरह बात कर रहा है, जनेऊ उनेऊ कुछ पहनता नहीं, चुटिया कुछ लटकाता नहीं, बौद्धों की तरह सर मुड़ा कर आता है। और वो जो है, इसको लोग कहते हैं वेदांती स्थापना कर लिया। बौद्धों की ही शून्यवाद की एक शाखा थी, उसी को चुरा के और उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश किया अपने फ्लेवर में, जो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद से अति विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, वो आता है 11th सेंचुरी में। वो क्या करता है कि जो बौद्धों की जो मूर्ति कला है, जो बुद्ध थे, उनको अपना विष्णु अवतार कह के वैसे प्रचारित करना शुरू करता है। शंकर जो है बौद्धों के स्तूप को शिवलिंग कह के प्रचार करवाता है, और वो जो है बौद्धों की जो महायान शाखा थी उसकी मूर्तियों को कहना शुरू करता है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे 14वीं 15वीं सदी में ये लोग वेद लिखने लगते हैं, गीता का भाष्य करने लगते हैं। उससे पहले न गीता का किसी ने सुना था भाष्य, और न ही वेद का कहीं चर्चा आया था। ये सारे के सारे लोग जो हैं 11th सेंचुरी के बाद से धीरे धीरे शुरू होते हैं। तो यहाँ से मतलब ब्राह्मणिकल खेल शुरू हो जाता है। जी, इसका मतलब सर ये है, अभी ये व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा हम इसको प्राचीन नहीं कह सकते। ये 1400 तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। इससे पहले तो इसको स्थापित किया जा सकता। हाँ, ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो पिछले 1000 साल के अंदर की ही व्यवस्था है, उससे पहले कोई सबूत नहीं है। मतलब 1000-1200 साल अभी ये इनकी प्रेजेंस यहाँ पर दिखने लगी है। हाँ, 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 जी, बिल्कुल सही। यह बात है ना, ये हमें हमारे सभी साथियों को नोट कर लेना चाहिए भी। जैसे मुगल विदेशी है ना, ब्राह्मण जो विदेशी है, उसने हमारे देश पे कंट्रोल कर रखा है। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी आजादी की लड़ाई है, क्योंकि अभी विदेशी हमारे देश पे राज कर रहा है। इससे यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है सर। जैसे हमारे पिछले साथी आए थे, हम उससे अब दया की भीख नहीं मांगेगी। अभी हमको सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं है, वो अगर उसने देना होता तो हमको दे चुका होता। वो हमको कुछ भी देने वाला नहीं है, उससे लेना पड़ेगा। हम मूलवा से, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको हमारे साधनों से हटना ही पड़ेगा। ज्यादा देर तक वो हमको अब होल्ड करके रखने वाला नहीं है। उसकी जो गिनती है उसके लिए समस्या बन जाएगी। अब 3% के साथ वो हमको नहीं कंट्रोल कर सकता वो। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चीजें सबसे बाद में आई है, देखिए जितने रॉक इंस्क्रिप्शन मिले, जितनी मूर्तियां मिली, उन सारी मूर्तियां जो हैं वो तो बौद्धों की हैं। अजंता में गणेश, जिसको ये गणेश कह रहे हैं, उसकी मूर्ति मिली। लेकिन गणेश पूजा इन्होंने कब शुरू की? तो तिलक ने शुरू करवाई। तिलक ने मुंबई में शुरू करवाया था। उससे पहले गणेश की भी पूजा नहीं करते थे, वो बौद्धों की शिल्प कला थी।
ये दुर्गा काली जिसको बनाते हैं वो तारा देवी और डाकिनी थी, बौद्धों की शिल्प कला है। उसको इन लोगों ने अपना दुर्गा काली बना के पूजवाना शुरू कर दिया अंग्रेजों के समय की, वो भी ज्यादा पुराना नहीं है दशहरा का खेल। तो इन्होंने बौद्धों की ही जो शिल्प कला थी, जिसकी हम लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, शिल्प कलाएं बनती थी, जैसे चीजें बनती हैं वैसे बनाई जाती थी, लेकिन इन लोगों ने उसी चीज का पूजा पाठ करवाया, और चूंकि जानते थे कि ये इन्हीं का है तो इन्हीं से पूजा पाठ करो, आप पैसे वसूलो, अपना धंधा इन्होंने खड़ा कर लिया, और फिर धीरे से जिसने नहीं माना उसको अछूत बना बना के इन लोगों ने पूरा पैक कर दिया। तो बिल्कुल सर, यही यही बात है ना। देखिए, जो हमारा दम था उस पर इनका कंट्रोल है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उस पे इसका कंट्रोल है, और मीडिया, जो भी लोकतंत्र का जो भी पिलर है उस पे सभी पे ये बैठा है। तो मुझे नहीं लगता जो मूलवासी है भारत का वो आजाद है। अभी तो मैं इस आजादी को आजादी नहीं मानता। अभी अगर हम आजाद हो जाते तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाना चाहिए था।